एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस ने कार के रूट की मैपिंग की है। दिल्ली में फरीदाबाद से कार ने एंट्री ली थी, बदरपुर बॉर्डर से I-20 कार ने एंट्री की। आगे की रूट की जांच कर रही है पुलिस, लेकिन तमाम नाकों को क्रॉस करते हुए विशाल पांडे ये गाड़ी यहां तक पहुंच जाती है और बड़े ही आसानी से ही कहूंगी मैं कि वहां पर पार्किंग में खड़ी है इतनी देर तक वो गाड़ी, और वो शख्स वहां पर मौजूद है, वो शख्स जिसकी जांच एजेंसीज को पहले से ही तलाश है, वो उसे देख नहीं पाती है और वो अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है। तो देखिए हिमानी, सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है ये अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। और अमूमन यहाँ पर अगर आप जनरल भी आती हैं किसी भी दिन, तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो हमेशा होते हैं। लाल किले के आसपास, जामा मस्जिद के आसपास हमेशा दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड होती हैं। और इतने सुरक्षा के बावजूद अगर कोई बड़ा एक्सप्लोसिव गाड़ी में भरकर पहुंचता है, पार्किंग में कई घंटे तक खड़ा होता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो साफ तौर पर लिहाजा दिल्ली पुलिस पर सवाल उठता है और दिल्ली पुलिस को इसका जवाब भी देना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अभी तक के जो ताज़े अपडेट्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 और संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके साथ ही साथ बताऊं कि जो गाड़ी चला रहा था शख्स, सूत्रों की माने तो वही डॉक्टर उमर जो है, उमर के रूप में उसकी पहचान हुई है। हालांकि डीएनए सैंपल मैच करना अभी जब तक नहीं होता तब तक आधिकारिक तौर पर हम कुछ कह नहीं सकते। और माना यह जा रहा है कि ब्लास्ट में डॉक्टर उमर की भी जान चली गई है, वो भी इस ब्लास्ट में जो है उसकी मौत हो गई है। हालांकि डीएनए मैच होने के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो हैं वो भी ब्लास्ट साइट से बरामद हुई हैं, जो हो सकता है कि I-20 गाड़ी में मौजूद हों। तो पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है और फॉरेंसिक की टीमें इस वक्त भी लगातार एविडेंस कलेक्शन का काम करते हुए नजर आ रही हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये दिगंबर जैन मंदिर है और ब्लास्ट का इंटेंसिटी आप इस कदर अंदाजा लगा सकती हैं कि जब ब्लास्ट हुआ तो कई जो चीजें हैं ब्लास्ट से जुड़ी हुई वो उड़कर इस मंदिर के छत पर भी पहुंच गई। कुछ मांस के जो चिथड़े हैं वो भी इस मंदिर के छत पर पहुंच गए, जिसको फॉरेंसिक की टीमें अभी अंदर गई थी और वहां से कलेक्ट करके लेके बाहर आई हुई हैं। तो ब्लास्ट का इंटेंसिटी आप देख सकते हैं कि किस लेवल का एक्सप्लोसिव जो है वो इस्तेमाल किया गया होगा, कितना किलो एक्सप्लोसिव जो है वो इस्तेमाल किया होगा। शुरुआती दौर पर हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, ऑयल फ्यूल के साथ मिलाकर एक्सप्लोसिव तैयार किया गया है डेटोनेटर के साथ। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आती है तब तक हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं पाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार अलग अलग इलाकों में अलग अलग राज्यों की पुलिसों के साथ दिल्ली पुलिस संपर्क में है, चाहे हम फरीदाबाद की बात कर लें या फिर गुरुग्राम पुलिस की बात कर लें। इसके साथ ही हम बात कर लें नोएडा पुलिस की, जो बॉर्डर्स, तमाम जो बॉर्डर वाले इलाके हैं दिल्ली से सटे हुए, उन तमाम राज्यों की पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस संपर्क में है और लगातार हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं जो संदिग्ध व्यक्ति जो कार चला रहा है, I-20 कार जिसका ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया, उस कार को जो फरीदाबाद के रास्ते टोल जो प्लाजा है उसके रास्ते होते हुए दिल्ली में एंटर कराया गया है। तो दिल्ली पुलिस के जो कई टीमें जो हैं वो इस टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर CCTV फुटेज को भी खंगालने की कोशिश लगातार कर रही हैं और ये रूट तैयार करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर क्या फरीदाबाद होते हुए डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा, क्या वो डायरेक्ट लाल किला पहुंचा या इसके पहले कहीं और गया था, किसी और से मिला था, कहाँ एक्सप्लोसिव कहाँ से कार में डाला गया, ये तमाम जो है CCTV फुटेज के आधार पर स्पेशल सेल अब उनको खंगाला जा रहा है। अब ये जांच की जा रही है। बिल्कुल विशाल पांडे, मोहित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित देखिए, कई बार खरीदी गई, बेची गई, वो तो एक अलग विषय है ही कि सबसे पहले सलमान, फिर सलमान ने कहा कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने तो आगे बेच दी थी, क्योंकि सलमान को भी पकड़ा था, उससे भी पूछताछ की थी। लेकिन जिस रूट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन तमाम नाकों को क्रॉस करती हुई वो आती है, इस दौरान कई जगहों पर चेकिंग हुई भी होगी या चेकिंग उस तरह से हुई ही नहीं, फिर जिस पर सवाल हम बार बार यहां पर उठा रहे हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो एक लापरवाही की ओर इशारा यहां पर करता है कि थोड़ी हीला हवाली तो यहां पर जरूर हुई। यही तो कारण है कि वो इतना इजीली यहां तक पहुंच गया, वहां पर खड़ा रहता है वो और वेट करता है। वो बिल्कुल उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि या तो वो किसी शख्स से मिलने का इंतजार कर रहा है और या तो वो ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही उसको कमांड मिले और वो तुरंत अपने जिस काम के लिए आया है उसको अंजाम दे जाए। बिल्कुल हीला हवाली तो कहीं ना कहीं रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीर हुई। क्योंकि देखिए, आप वो अगर बदरपुर बॉर्डर से एंटर करता है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी।